शिव को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इन्हें बांधा नहीं जा सकता। शिव शून्य भी है और अनंत भी। शिव देव और दानवों में भेद नहीं करते। उन्हें रावण ने भी पूजा और ऋषि मार्कंडेय ने भी। भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो धतूरे का फल भी काफ़ी है, पर यदि वो रुष्ट हो जाए तो ब्रह्मा के सर को भी धड़ से अलग कर दे। ब्रह्म हत्या और भाइयों की हत्या का पाप लेकर जब पांडवों ने शिव को पाने की कोशिश की तो शिव ने स्वयं को 5 खंडों में बांट लिया। 100 हाथियों की शक्ति रखने वाले भीम ने उनके नंदी रूप को पकड़ने की कोशिश तो की, परंतु शिव उन्हें एक स्थान पर मिले नहीं। 5 अलग अलग स्थानों में दर्शन देने के बावजूद शिव ने उन्हें अपने मुख के दर्शन नहीं दिए। नारायण के मित्र होने के बावजूद पांडवों को उसका लाभ नहीं मिला। शिव भेद नहीं करता। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। 1 हफ्ते हुए हैं मुझे थाईलैंड से आए हुए और आज हमारा प्लान बन गया है तुंगनाथ का। तो आज है फ्राइडे और अभी हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। रास्ते में पड़ता है जो कि ऋषिकेश में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, चाय वाय पियेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे आगे तुंगनाथ के लिए। तो वीडियो के साथ बने रहो और आज शुरू करवाते हैं तुंगनाथ का ट्रैक। तो अभी हम गुड़गांव से निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं चेतन भाई को लेने। 5 मिनट में चेतन भाई के यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद इंडियास नहीं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल, उसका ट्रैक करेंगे हम लोग। तुंगनाथ आपको पता होगा कंप्लीटेड गाइस, 5 केदार में से एक केदार है तुंगनाथ, तो वहाँ जाएंगे। हम लोग रात में 2 बजे सोए थे, पूरा पैकिंग वैकिंग करते करते, पिछला वीडियो एडिट करते करते बहुत टाइम लग गया था। और सुबह 6 बजे चेतन भाई का कॉल आने लगा, क्योंकि भाई वो तो है शादीशुदा, उनको कुछ काम करना नहीं है, हमको सब खुद ही करना है। तो 6 बजे से परेशान कर रहे हैं। हम उनको 7 बजे बोले, 7:30 बोले और अभी आई थिंक 7:45 हो गए। अभी पहुँचे हम उनके यहाँ, तो पहले तो गाली पड़ने वाली है। ये देखो भाई, आदमी 6 बजे से तैयार है झोला लेके। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आएंगे ही नहीं वहाँ से, 4-5 दिन बस जाएंगे। भाई सुबह 6 बजे आने वाले थे। वेलकम बैक मैन। हाँ, सुबह 6 बजे आने वाले लोग देखो 7:30। देखो भाई कितना गुस्से में ये आदमी। और सबसे अच्छा काम किया है चेतन भाई ने, खाने का सामान ले आए। चलो आप आगे जाओ, मैं पीछे बैठता हूँ, मेरे को काम करना पड़ेगा। सोना नहीं है, काम करना पड़ेगा ना। बैग लेते जाओ लेकिन आगे ही। अरे इतनी भाई तीनों जगह, ये देखो इनको तीनों जगह पैक कर दी, बोला इतनी जगह है। ये भाई नोएडा के ऑटो वाले नहीं होते हैं, बैठ जाओ बहुत जगह, उस तरह कर रहे हैं। देखो भाई, मैं दोबारा नहीं आना। पिछले 10 मिनट से बोले जा रहा हूँ मैं, हमारा ही चालू नहीं किया भाई। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये मेरे साथ इतना हुआ ना थाईलैंड में, ऐसे मैं चल रहा हूँ, अब रास्ते में कोई लड़की बुला रही है तो मुझे लगा अच्छा शॉट ले लूंगा, एक क्लिक बेट बन जाएगा। फिर मैं पूरा रिकॉर्ड करके याद आया मुझे, भाई बटन तो मैंने दबाई ही नहीं है। ये बहुत होता है भाई गोप्रो में, आप एक बार बंद कर दो फिर भूल जाते हो कि चालू करना भी है। तो भाई 8 बज चुके हैं, हमको कवर करना है 470 किलोमीटर ऑलमोस्ट, जिसमें दिखा रहा है 11 घंटे। बट आई एम श्योर कि हम लोग शॉट्स लेते हुए और खाना वाना खाते हुए कम से कम 13 घंटे तो लगा देंगे। ड्राइवर हमारा थोड़ा ठीक ठाक है, आयुष, ठीक है, इसको एक्सपीरियंस से पहाड़ में चलाने का। बाकी चेतन भाई का चालान रखा है 30,000 का लगभग, तो इनको शक्ल से तो मुझे तो भरोसा नहीं है भाई। देखो इन पे BMW चलाते हैं, ये चापे रहते हैं गुड़गांव की रोड में। पता लगा पहाड़ में दे दिया, इनका पैर ही नहीं उठा स्लेटर से। हमको जाना है तुंगनाथ, हम पहुँच गए केदारनाथ सीधे पहाड़ क्रॉस करके। बाकी अगर इन लोग को दिक्कत हुई चलाने में तो फिर मैं तो हूँ ही सीधे पहाड़ से नहीं। चेतन भाई को बहुत दुख है कि हम लोग 6 बजे नहीं निकल पाए। हम लोग को वो उठ चुके। अब जो हम लोग के साथ घूमता है उसको पता है कि हम लोग 6 बजे तो अपने लिए रखते हैं, एक दूसरे को बोले कि भाई तू उठ भाई। हम दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि भाई तू उठ। आयुष मेरे को आधे घंटे बोला, मैं उसको बोला आधे घंटे। तो
तो भाई अभी हम लोग फूड कोर्ट में रुके थे, वहाँ पे खा लिया है खाना उडुपी में। और अगर बेंगलोर से कंपेयर कर रहे हैं उडुपी को, तो जो फूड कोर्ट है उसमें डबल प्राइसेस है। मैं तो भाई बोलूँगा क्योंकि मैं सस्ते में ट्रैवल करता हूँ, पता है आप लोग को। और उडुपी में वैसे आप अगर साउथ इंडिया में कहीं भी जाओगे तो बहुत ही इकोनॉमिकल है प्राइसेस वहाँ पे, लेकिन ये जितने फूड कोर्ट है ना ऋषिकेश वाले रूट पे या फिर हिमाचल जाओगे आप, सब डबल प्राइस पे देते हैं। चाय 100 रुपये की देंगे, 80 रुपये की देंगे, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात की। अब देखो ऐसे खेत वेत दिखने लगे हैं। यूपी क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, मतलब यूपी एंटर कर चुके हैं। तो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम रुड़की या फिर ऋषिकेश कहीं जगह स्टॉप लेंगे, अभी पता नहीं कहाँ पे लेंगे। भाई 500 रुपये मांग रहे हैं होटल वाला एडवांस, क्योंकि हम booking.com में देख रहे थे वो 2200-2300 का दिखा रहा था, ठीक है, 3 लोग का 1 नाइट का। तो अभी हमने फ़ोन करके डायरेक्ट बुक कर लिया है, 2000 में पड़ गया, 300 कम हो गया। 500 रुपये यहाँ से सेंड करेंगे उसको। और अच्छी बात ये है कि वो लास्ट होटल है जहाँ पे हमको इंटरनेट मिलेगा, वाईफाई मिलेगा और लाइट मिलेगी, क्योंकि उसके आगे अगर आप रुकते हो चोपता में तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है और नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं रहता है। भाई फाइनली हरिद्वार पहुँच चुके हैं हम लोग, और ये देख लो गंगा ये मैया के पहले दर्शन। और वो जो टेम्पल दिख रहा है आपको, टेम्पल है मनसा देवी, चंडी देवी का टेम्पल है। तो भाई ऋषिकेश से आगे निकल आए हम लोग अभी। यहाँ जो राफ्टिंग का पॉइंट है शिवपुरी, उसके भी आगे आ गए। और उल्टी भी कर ली मैंने, वॉमिटिंग हो गई, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं थी, थोड़ा तबीयत ख़राब भी लग रही थी, और ऊपर से काम करते हुए आया मैं। तो भाई ऋषिकेश से निकले हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया और हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग, जो कि है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। और यहीं से गंगा बनती है। बहुत सारे संगम होते हैं, देवप्रयाग में होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। तो गंगा एक नदी नहीं है, कई नदियों का संगम से गंगा बनती है। अभी मैं बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ देवप्रयाग कैसा है, उसका नज़ारा दिखाता हूँ। तो भाई आप देख पा रहे होंगे ये जो नदी आ रही है ब्लू वाटर, ये है अलकनंदा, और वो आ रही है भागीरथी। भागीरथी का जो नाम है वो ऋषि थे भगीरथ, उनके नाम पे पड़ा है। और ये दोनों मिलके बन रही है गंगा, देख सकते हो। तो ये जो कलर आपको दिखता है मटमैला टाइप का, वो गंगा का कलर भागीरथ की वजह से होता है, भागीरथी की वजह से, क्योंकि अलकनंदा का पानी तो बिल्कुल साफ है। तो भाई शाम के बज गए हैं 6:30 और अभी हम हैं श्रीनगर में। इन लोग रुके थे खाने के ब्रेक के लिए, मेरा तो मन था नहीं खाने का। इन लोगों ने खाया दाल चावल राजमा चावल यहाँ पे एक पूजा रेस्टोरेंट में। तो खाना अच्छा था, बेसिक सा था, चाय भी अच्छी थी। मेरे फेफड़े की हड्डी की तैसी हो चुकी है उल्टी कर करके। अभी वो खाया था हमने, क्या था वो, पान मसाला टाइप का कुछ था, ताकि उल्टी खजूर, वो भी बाहर आ गया भाई। खाना तो कुछ खाया नहीं मैंने, वो भी बाहर आ गया। पानी पी रहा हूँ, पानी बाहर आ जा रहा है। बढ़िया ट्रिप हो गई है भाई। ट्रिप हो गई है। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं हम अपने प्रॉपर्टी पे जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में, ज़्यादा ही लगे, 10-11 घंटे, लेकिन 8 से 9 घंटे का ट्रैवल टाइम था। तो ये कुछ ऐसा रूम है, बंक बेड टाइप का स्ट्रक्चर है। ये नीचे और ऊपर, मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंड लगती है। और चेतन भाई और आयुष नीचे सोएंगे। 2000 में हमें ये रूम पड़ा है। और ये अटैच वॉशरूम भी है इसमें, जो कि ऐसा खुलता है, ये गीजर के साथ अटैच वॉशरूम। अब भाई बहुत थक चुके हैं, आराम करते हैं, सुबह जल्दी उठना है और ट्रैक पे जाना है। मिलते हैं सुबह सुबह, करते हैं भोजनाथ के दर्शन। उठो प्रज्वल। गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 7:30। हमारा प्लान था कि हम 6 बजे ट्रैक में जाएंगे, और आयुष और चेतन भाई मुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं सुबह 5 बजे से। बट क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा सोया, क्योंकि भाई तबीयत सही रहेगी तभी यहाँ कुछ हो पाएगा। तो रात में तो हम आ गए थे और यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो कुछ भी दिखा नहीं पाया। अब मैं दिखाता हूँ बाहर का व्यू, साथ में मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। ये देखो भाई,
और वो सामने जो गांव दिख रहा है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था रात में, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी। ये जो होम स्टे है ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे लाइट रहती है, वाईफाई रहता है। और रात में इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी नदियों की कि यहाँ पे नदी है, बट एक छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे दिख रहा है, बहुत छोटा था, लेकिन इतनी शांति थी यहाँ पे रात में कि सुनाई दे रहा था पूरा आवाज़। और अभी मैं जल्दी से तैयार होता हूँ, क्योंकि पहले ही गाली पड़ चुकी है मुझे इन दोनों से। फिर हम जाते हैं ट्रैक पे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 4-5 घंटे लगेंगे ट्रैक खत्म करने में, पता किया था हमने। और ये देखो भाई, ये तैयार होकर खड़े हैं, मैं अभी फ्रेश भी नहीं भाई मैं तैयार हो गया था सुबह 6:30 बजे। ये भाई मेरे बगल में बैठ के यूकेलेले बजा रहे हैं, मेरे को नींद लग रही थी तो क्या बोलूँ। तो भाई मैं जल्दी से हो गया हूँ तैयार, और ये हमारा होम स्टे था, यहाँ हम रुके थे, स्नो एंड शेड्स। बहुत अच्छा कैफ़े है, खाना भी अच्छा है यहाँ पे, और मतलब स्टे भी अच्छा है, इंटरनेट है, वाईफाई है, सब कुछ है। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे वाईफाई मिलेगा आपको। तो अगर आप तुंगनाथ का ट्रैक करने आ रहे हो तो इसी एरिया में लेना। ये स्नो एंड शेड्स का देखो, यहाँ पे वेबसाइट भी है इनकी, या तो कॉल भी कर सकते हो। चोपता वैली में है ये, ठीक है। तो आसपास ही आप चोपता वैली में ले सकते हो, जो भी आपका प्राइस समझ में आए उस हिसाब से। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, आधे घंटे लगेंगे हमको गाड़ी से, जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से बेस कैंप चालू होगा, और वहाँ से 3.5-4 किलोमीटर का ट्रैक है तुंगनाथ तक। तुंगनाथ से ऊपर हम देखते हैं चंद्रशिला जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि चंद्रशिला पीक पे ही है तुंगनाथ। तो अभी हम गाड़ी वाड़ी तैयार हो गई है, ड्राइवर भी हमारा तैयार है, और अब हम निकलते हैं जल्दी से बेस कैंप के लिए, वहीं पे करेंगे ब्रेकफास्ट। रेडी गाइस? रेडी ब्रो, ऑल सेट, ऑल All सेट। set. हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई अभी यहाँ पे रुके हैं हम 5 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं अपने मुंह से क्या ही बताऊँ, अब आप आओगे तभी देख पाओगे, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई हम पहुँच चुके हैं बेस कैंप, और अब जा रहे हैं नाश्ता करने, ब्रेकफास्ट करने, चाय पियेंगे क्योंकि गले में हो रहा है दर्द। तेरे में मना रहा है। चाय भाई अच्छी नहीं है, नॉर्मल है। बन मस्का बहुत अच्छा है। अब पराठे हैं तो देखते हैं कैसे। जो गेट है तुंगनाथ का ट्रैक का, उसके जस्ट सामने ये ढाबा है, वहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। भैया तो रुक ही नहीं रहे हैं, चाय वाय में गिरा लिए हैं पूरे में। ये देखो, ये देखो, चाय को स्विमिंग पूल बना के उसमें तो भाई ऐसे ही डुबा खाया दिए था, हैं बनमस का ऐसे ही खाया था। बोलो हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। तो भाई ट्रैक हो चुका है स्टार्ट, अभी हम चढ़ना चालू कर रहे हैं, और बिल्कुल खाली चढ़ाई है। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये, ऑलमोस्ट 4 घंटे लगने वाले हैं, अप एंड डाउन बोथ। तो यहाँ पे म्यूल्स मिल जाते हैं वैसे तो, बट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आए हो भोले बाबा के दर्शन करने तो पैदल ट्रैक करके जाओ, अनलेस आपकी कोई फिजिकल कंडीशन है या फिर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में हो, ठीक है। और वो देखो नीचे, वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। तो 500 मीटर भी नहीं चले अभी, और इतना ऊपर आ गए हैं, तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, स्टीप एकदम। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, पर जिसको नहीं पता, भोलेनाथ का एक नाम पशुपतिनाथ भी है, ठीक है। तो जो पशु हैं वो उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल फिजिकली फिट है, और उसके बाद भी पशुओं की प्रताड़ना कि ऐसे वो चढ़ा के और उनको आशीर्वाद मिल जाएगा, वरदान मिल जाएगा, कितने भ्रम में है वो, छलावे में है वो, तो उनका भ्रम टूटता है। हाँ, तो भाई जितना वीडियोस में देख के लगता है ना, हाँ पहले उड़ता तीर है, उड़ता तीर 15 मिनट में भाई वो पता लग जाता अनुनय भाई बोलते हैं ना, भैया की 74 हो गई है है। भैया के सही में 74 500 मीटर में ही। बजरंग बली के दूध रोटी पीने के बाद आराम से बैठे चिल कर रहे हैं।
हाँ भाई लस्सी वस्सी हो गई है, लस्सी पिए मस्ती, अमूल मस्ती। भाई साहब लस्सी वस्सी पी लिए। वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, वो केदारनाथ पीक पे जा रही है हेलीकॉप्टर। तो इस तरफ तुंगनाथ है, उस तरफ केदारनाथ है। तो भाई ऊपर आने के 2 रास्ते हैं, या तो पूरा घूम के आओ जो हट है वहाँ से, या फिर ये शॉर्टकट ले लो जो हमने लिया है। पर शॉर्टकट थोड़ा स्लिपरी है, तो अगर अच्छे शू नहीं है ट्रैकिंग शू तो अवॉइड करना। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो देखो सामने ऐसे घूम के आ जाओगे तो लोग आ रहे हैं। भाई हमारे चेतन भाई इतने एक्साइटेड हो गए थे ब्लॉग बनाने में कि अपनी लाठी जो है नीचे छोड़ा है। अब देखो ये बैग रख के वो जा रहे हैं लाठी लेने। आधा ट्रैक पूरा हो गया है, 10 बजे निकले थे हम लोग, 11:30 बजे, मतलब 1.5 घंटे। तो हम लोग यूजुअल टाइम से थोड़ा धीमे चल रहे हैं। की बात कर दी भाई नींबू पानी बना रहे हैं हम लोग, पी रहे हैं नींबू पानी तीनों लोग, क्योंकि बहुत चढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन हो चुका है। 50 रुपये का नींबू पानी दे रहा है भाई। सिस्टम ही फाड़ देंगे। सवा किलोमीटर का ट्रैक और बचा है, और अब देख रहे हो बादल हमारे नीचे आ चुके हैं। ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उससे नीचे उड़ रहे हैं इस लेवल से। देखो यहाँ पे लोगों ने शॉर्टकट लिया है, ठीक है, कचरा भी फैलाया है। ये स्टिंग का बोतल, मूंग दाल। तो भाई तुम दर्शन करने आ रहे हो भोलेनाथ का, और उन्हीं की जगह गंदा कर रहे हो, तो क्या लगता है तुमको आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पे? ये पिकनिक नहीं है, ये पिलग्रिमेज है, इसको गंदा मत करो। अगर आपको समझ में नहीं आता पिलग्रिमेज का डिफरेंस तो मत आओ यहाँ पे। हर हर महादेव अंकल। रास्ते में कोई लेटरिन बाथरूम नहीं है, जैसे हमारे माता बहन आते हैं। और हमारे घोड़ों के लिए जो है रास्ता भी ख़राब हो रखा है। यहाँ पर जो है कोई शौचालय नहीं है, घोड़ों के लिए कोई पार्किंग नहीं है, गाड़ियों के लिए कोई पार्किंग नहीं है, कोई लाइट की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है सरकार से। और यात्री जो हमारी माता बहन जो बाहर से आते हैं उनके लिए कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, और कोई टीन शेड नहीं है रास्ते में, कोई बारिश से। और ये देखो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखना यहाँ पे देखो नज़ारे देखो, और फिर ये कचड़ा देखो, जहाँ पे रुकते हैं वहीं पे पैकेट फेंक देते हो। ये बाहर से आ रहे हैं यात्री सब। भाई जिस बैग में तुम खाना सामान लेके आ रहे हो उसी बैग में वापस ले जा सकते हो ना ये कचरा। ऐसा तो नहीं कि इसमें वजन रहता है कुछ। इससे हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है सर। और मतलब पिकनिक मनाने आए तो यहाँ मत आओ, तो भगवान की जगह है। पॉलीथीन डाल लेना सर रास्ते में, देख लो आप, देख लो उधर देख लो, सब रास्ते पूरे है पॉलीथीन। ये भाई चले आते हैं वहाँ से पिकनिक करने, और फिर ये सिगरेट के वो हैं देखो बट्स हैं, ये तो भाई मतलब पुण्य का पाप ज़्यादा कमा रहे हो यहाँ पे ये जो हमारा जो है देवभूमि का जो है ना विनाश कर देना है सर। और यहाँ से ये अगर ये कूड़ा डालेंगे हमारे यहाँ बर्फ नहीं रहेगा, हमारी पहाड़ी जो है कम हो जाएगा, हमारे यहाँ जो है भूकंप आ जाएंगे, सब चीज़ आएंगे। तो भाई 2.5 घंटे चलने के बाद फाइनली भोले बाबा के दर्शन हो गए। वो रहा मंदिर, वो जहाँ पे टेंट वगैरह दिख रहे होंगे। तो सारी थकान अभी से गायब हो गई है मेरी तो, क्योंकि मुझे दर्शन यहीं से हो गए हैं। अब जा रहे हैं वहाँ से, 5-10 मिनट का रास्ता और है, ये यहाँ से घूम के जाएंगे। तो जल्दी से जाते हैं और दर्शन कराते हैं। चेतन भाई की लाठी वापस आ गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ सीधे, आपको मिलता हूँ मंदिर के पास, और हम साथ में करेंगे भोले बाबा के दर्शन। जो लोग आना चाहते हो बिल्कुल आओ, जो लोग नहीं आना चाहते वो वर्चुअली दर्शन करो मेरे साथ।
कल्पेश्वर महादेव की बोल शंकर भगवान की जय। बम बम बोले 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 तो अभी मैं हूँ तुंगनाथ मंदिर परिसर में। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव ये युद्ध जीत गए, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे पाप चढ़े। जैसे कि उन्होंने अपने भाई का वध किया, भाइयों का, कौरव उनके भाई थे, तो एक तो कुलवध का उनमें पाप चढ़ा, दूसरा गुरुवध, क्योंकि गुरु द्रोण उनके गुरु थे, ब्राह्मण हत्या, ऐसे बहुत सारे पाप थे। और महादेव उनसे बहुत ज़्यादा दुखी थे, रुष्ट थे। तो वो महादेव की क्योंकि उपासना करते थे पांडव, लेकिन महादेव उनसे रुष्ट होकर उनसे मिलना नहीं चाहते, दर्शन नहीं देना चाहते थे उनको। तो ऋषि व्यास ने उनको ये पांडवों को सलाह दी कि आप जाओ और महादेव को प्रसन्न करो, उनकी तपस्या करो। तो क्योंकि महादेव एक ऐसे एक भगवान है जो मानते ही बहुत जल्दी हैं और रूठते ही बहुत जल्दी हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। तो जब पांडव उनको ढूंढने आए तो महादेव को पता था कि वो ढूंढेंगे, तो महादेव ने यहाँ आ गए, गुप्त काशी में आ गए। लेकिन गुप्त काशी में भी पांडवों में से जो दूसरे भाई थे भीम ने महादेव को देख लिया। तो महादेव ने क्या किया कि वो एक बैल का वेश धारण कर लिया और केदारनाथ चले गए। लेकिन क्योंकि पांडव तपस्या करते थे और महादेव के बहुत आराधना करते थे, तो महादेव को पहचान गए। जब वो महादेव को पहचान गए बैल रूप में भी, तो उन्होंने उनको छूने की कोशिश की, स्पर्श करने की। तो महादेव ने अपने आप को 5 भागों में बांट दिया। इस तरह 5 केदार बने। उसमें से जो दूसरा केदार है ये है कि तुंगनाथ। और तुंगनाथ में बेसिकली जो भगवान महादेव की जो बाहु है, भुजा यानी हाथ, उसके दर्शन होते हैं। इसके अलावा जो है केदारनाथ एक केदार है, कल्पेश्वर, मदमहेश्वर और रुद्रनाथ, ये सारे 5 केदार बनते हैं मिलके। कल्पेश्वर में जटा को मान करके सहदेव ने शिवार कर दी और जिस मुखमंडल का दर्शन नहीं दिया वो निकला पुष्प दीपाल। बाद में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया वो आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने किया। आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने इस सनातन धर्म का जीर्णोद्धार किया। अगर ये पांडव काल के मंदिर है तो लगभग 5,500 साल पुराने, और आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने इनका जीर्णोद्धार किया तो 8वीं शताब्दी लगभग 1250 साल पुराने। तो जो कन्फ्यूजन मुझे था वही पंडित जी ने दूर कर दिया। 5 केदार हैं, मतलब भोलेनाथ के 5 भाग। लेकिन फिर भी जब शंकर जी ने डिसाइड किया कि हम पांडवों को दर्शन देंगे, तो उसमें उन्होंने शर्त रखी कि जो हमारा फेस है उसके दर्शन तुमको नहीं मिलेंगे। तो जो वो फेस वाला पार्ट था वही गया पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ जो जाते हो आप, वो 5 केदार का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जो 5 खंड हुए भोलेनाथ के, उसका एक हिस्सा जो पांडव के दर्शन नहीं कर पाए वो था पशुपतिनाथ। भाई सारी मेहनत सफल लाई। फाइनली हम लोग गेट के पास पहुंच गए और बस 2 मिनट में दर्शन होने वाले, बस 2 मिनट और फिर बाबा तुंगनाथ के दर्शन हो जाएंगे। बालाजी तो भाई भोलेनाथ के दर्शन हो गए फाइनली, पूजा भी कर ली, तिलक लगवा लिया और ये गमछा भी। तो ये देख रहे हो उधर है चंद्रशिला और पूरा बादल नीचे आ रखे हैं, इसलिए आए थे, वो काम पूरा हो गया फाइनली। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से दर्शन हुए हैं। 5 मिनट हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे ऐसे ही सामने, और पंडित जी बता रहे थे अगर आप केदारनाथ की यात्रा करके यहाँ आते हो तो वो 5 केदार की यात्रा ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ का हृदय है। तो भाई एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। भाई का नया गोप्रो जो कि कल ही आया ना, कल आया कि परसों आया? परसों आया ना। दिखा दो थोड़ा, गोप्रो दिखा दो।
हुआ कैमरे में तो अभी भी नहीं समझ में कैमरे में समझ में नहीं आ रहा है, बट नजर तो लग गई ना। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर बोल के फोटो डाले मेरे कैमरा। स्क्रीन नहीं, कैमरा का लेंस। लेंस की जो स्क्रीन है पूरी चली गई। हो जाए। पहली ट्रिप थी बेचारी की GoPro के साथ और चली गई। ज्यादा सुंदर भी बना के नहीं रखना चाहिए लगता है कैमरे में। हर हर शंभू। तो भाई दर्शन पूरे हो गए, मैगी खा ली, चाय पी ली और आयुष का नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया। कैमरा फुड़वा लिया भाई दुख होता है भाई, दुख होता है। इतना सुंदर कैमरा फूट जाता है तो क्या ही बोले। पर भोलेनाथ को जो मंजूर है भाई वही होगा, उनकी मर्जी आगे तो कुछ है नहीं। अब भैया की फटी पड़ी है 74। वही नहीं हो रहा भाई। क्या भैया की फटी पड़ी है कि नहीं आयुष? अब भाई चढ़ते हुए हुई थी, 74 भाई हैं अपने। चढ़ते हुए हुई थी 74 भाई। चलो तो अभी हम लोग का टारगेट है, अभी सही है। अभी यहाँ से हमारा टारगेट है 50 मिनट में नीचे। क्यों भैया? ठीक है भाई, तो कर ले मैराथन। हम तो आराम से वीडियो बनाते हैं। क्या बात कर रहे हो? तो भाई छोटी मोटी परेशानियां हटा के बहुत अच्छे से हो गया ट्रैक भी, और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। हमने 5-10 मिनट बिल्कुल दर्शन किए, भोलेनाथ की पूजा की, गमछा वमछा सब लिया, जो आयुष टांग के रखा है ऐसा गमछा लिया, तीनों ने प्रसाद लिया। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 ही है ना? हाँ 5:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं सीधे ऋषिकेश। 4 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे का। तो कोशिश करेंगे 11 बजे तक पहुँच जाएँ। अभी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।